हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, आज आपका अगला प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना। आपको पहले भी बताए थे, निर्जलीकरण अगर किसी का करना है इसका मतलब कि उसमें जल के अणु को बाहर निकालना है। अब निर्जलीकरण कराएगा कौन? कोई निर्जली कारक होगा, और इसमें निर्जली कारक लग रहा है एल्यूमिना। ये है एल्यूमिना। एल्यूमिना ये क्या है? निर्जली कारक है। और 350 सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करना है। किसके साथ? डाई एथिल ईथर के साथ। डाई एथिल ईथर के साथ 350 सेल्सियस ताप पर एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करना है। और जब गर्म करेंगे तो इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकृत होकर ये क्या बनाएगा? एथीन या एथिलीन। कितने अणु? 2 अणु। और क्या बनेगा? जल। जल निकल जाएगा। जल इसको अवशोषित कर लेगा, ये एल्यूमिना जो जल को। इसलिए हमें क्या प्राप्त होगा? एथीन। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है PCl5 से क्रिया। PCl5 से क्रिया कराना है। किसकी क्रिया कराना है? डाई एथिल ईथर की। डाई एथिल ईथर। और PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसका विघटन होगा, ये 2 पार्ट में टूटेगा। तो पहले पार्ट में जो है, देखिए इसके साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा, बन जाएगा एथिल क्लोराइड। ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल, इससे ऑक्सीजन जब निकल जाएगा, इसके साथ ये वाला ऑक्सीजन POCl3 के रूप में निकल जाएगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी इसके साथ दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन। एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन। और ये आपका साइड प्रोडक्ट हो गया। फिर देखिए, तीसरी चौथी प्रॉपर्टी, चौथी हो गई। ये 5वीं प्रॉपर्टी है HX से क्रिया। HX मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड, और X मीन्स होता है हैलोजन। X मीन्स हैलोजन। यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। तो HX से क्रिया कराना, तो जैसे हमने यहाँ पर हैलोजन के रूप में क्या ले लिया? आयोडीन को ले लिया, HI। और इसमें 2 कंडीशन है। पहले यहाँ पर हमने क्या लिया? ठंडा एवं तन। और ये आपका डाई एथिल ईथर है, इसके साथ हम गर्म करेंगे तो बनेगा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। एथेनॉल बन गया और एथिल आयोडाइड बन गया। एथिल आयोडाइड। फिर नेक्स्ट है, देखिए इसका सेकंड कंडीशन क्या है कि गर्म एवं शांत। पहले में हमने क्या लिया था? ठंडा एवं तन। और दूसरे में क्या लिया? गर्म एवं शांत। तो डाई एथिल ईथर, इसका नामकरण कर देंगे, का नाम लिख लेंगे डाई एथिल ईथर। इसको गर्म एवं शांत HI के साथ गर्म करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल आयोडोएथेन या एथिल आयोडाइड प्राप्त होगा और जल निकल जाएगा। फिर देखिए, 6वीं अब क्रिया है एसिड हैलाइड से क्रिया। एसिड हैलाइड का मतलब, देखिए इसको कहते हैं RCOX। यही है एसिड हैलाइड। तो हमने एथेनॉइल क्लोराइड लिया है यहाँ पर, पर्टिकुलर एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड। और ये आपका क्या है? डाई एथिल ईथर पढ़ रहे हैं तो इसी से सबकी क्रिया भी करानी है। ये डाई एथिल ईथर हो गया और ये एथेनॉइल क्लोराइड हो गया। अब देखिए बनेगा क्या? वास्तव में इसमें ये एक शुष्क एल्कोहल है और ये एसिड होता है, एसिड से ही बनता है। तो एसिड और एल्कोहल से क्या बनता है? एस्टर बनता है, जो है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। और IUC नाम होगा एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट, ये है एस्टर आपका। और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा क्लोरोएथेन का, क्लोरोएथेन। फिर नेक्स्ट क्रिया है एसिड एनहाइड्राइड। ये दोनों लगभग सेम है, एक साथ भी लिखा जा सकता था, लेकिन इसको हमने अलग कर दिया। एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया, ये देखिए आपका ये डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और ये एथेनोइक एनहाइड्राइड है या एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड है। और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल एथिल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। एथिल एसीटेट, या इसको कहते हैं एथिल एथेनोएट। अभी ऊपर लिख चुके हैं एथिल एथेनोएट। फिर नेक्स्ट क्रिया है क्लोरीन से। इसमें भी 2 पार्ट है। देखिए
पहला है कि अगर डार्क में अंधेरे में क्रिया कराएंगे क्लोरीन से तब क्या बनेगा, और दूसरा अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं डार्क में क्रिया कराने से क्या प्राप्त होता है। नाम लिख देते हैं, डाई एथिल ईथर, ये क्लोरीन गैस, और डार्क में क्रिया कराएंगे तो देखिए ये आपका अल्फा है, ये अल्फा डैश है, तो अल्फा कामा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। फिर अगर देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे HNO, नाम भी सबका लिख देंगे, डाई एथिल ईथर, और ये क्लोरीन, ये बन गया पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। देखिए जितने हाइड्रोजन है वो सब क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी थी इतनी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए अगला, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ऑक्सोनियम लवण का बनना। ऑक्सोनियम लवण कैसे बनता है कि डाई एथिल ईथर में sp3 संकृत ऑक्सीजन, देखिए इसमें दो लोन पेयर है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये जो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। और इसमें संकरण कौन सा है, sp3, यानी कि इस ऑक्सीजन का संकरण कैसा है, sp3 है। दो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण, देखिए कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म एक ये, इसको कहते हैं LP लोन पेयर, दो लोन पेयर हैं, दो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण यह दुर्बल क्षारक जैसा व्यवहार करता है। अतः यह एक अम्लीय यौगिक के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। अम्लीय यौगिक आपका कौन सा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैसीय स्टेट में ये लवण ऑक्सोनियम लवण कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये डाई एथिल ईथर हमने ले लिया, डाई एथिल ईथर, और इस डाई एथिल ईथर में जो ऑक्सीजन है वो sp3 संकृत है, इसमें तो लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, तो इसमें संकरण जो निकाला गया वो sp3 संकरण है। देखिए कुल कितने सिग्मा बने हुए हैं, एक ये दो और एक इसमें 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा का मतलब संकरण sp3, ये sp3 संकृत है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के रूप में लिया गया है, तो बना डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। फिर इस डाई एथिल, देखिए ये आपका डाई एथिल और ये ऑक्सीजन, इस पे निगेटिव चार्ज, और इसकी क्रिया कराए हैं H2SO4 से। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्लोरीन माइनस था, यानी कि OH प्लस Cl माइनस, और ये किस में टूटेगा, H प्लस और HSO4 माइनस। तो देखिए इसका जो Cl माइनस है H प्लस से क्रिया कर लेगा, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, HCl, यानी कि जो HCl जुड़ा था वो बाहर हो गया। अब बचा क्या, C2H5 का होल ट्वाइस, ये बचा OH प्लस बचा आपका, और HSO4 माइनस, यानी कि डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये ऑक्सोनियम लवण आपका प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से ऑक्सोनियम लवण ये बनाता है। फिर देखिए इसके उपयोग क्या क्या है। पहला, जैसे ये कार्बनिक विलायक के रूप में कार्य करता है, किस रूप में कार्य करता है, कार्बनिक विलायक। और दूसरा है कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, इससे क्या बनाया जा सकता है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनाया जा सकता है। फिर इसको ठोस CO2 के साथ मिलाकर प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। और चौथा है निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। तो ये कंप्लीट हो गया आपका ईथर कंपाउंड जो था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी एक्सरसाइज कल से नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। ओके, थैंक्स।